नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ चुका हूं। तो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। 9 फरवरी 2026 को राज्य स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी प्रस्ताव पर फिर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जमीनी स्तर की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा, बढ़ती महंगाई में मौजूदा भुगतान पर्याप्त नहीं है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज ब्लॉक कार्यालयों पर ज्ञापन देकर मानदेय वृद्धि की मांग दोहराई। उनका कहना है कि पोषण ट्रैकिंग, सर्वे और टीकाकरण सहयोग जैसे अतिरिक्त कार्यों के बावजूद भुगतान वर्षों से स्थिर है। विभाग ने सकारात्मक विचार का भरोसा दिया। सहायिका और रसोइया संगठनों ने संयुक्त बैठक कर न्यूनतम मानदेय तय करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि विद्यालय पोषण योजनाओं में जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन पारिश्रमिक नहीं बढ़ा। जिला प्रशासन ने राज्य को प्रस्ताव भेजने की बात कही। ममता कार्यकर्ताओं ने मातृशिशु देखभाल सेवाओं के बदले सम्मानजनक मानदेय की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रसव पूर्व देखभाल, अस्पताल रेफरल और घर घर निगरानी में समय और संसाधन अधिक लगते हैं, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। वैक्सीन कुरियर कर्मियों ने टीका परिवहन के जोखिम भरे कार्य को देखते हुए भत्ता वृद्धि की मांग रखी। उनका कहना है कि कोल्ड चेन बनाए रखना कठिन जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा और भुगतान दोनों सुधारने का संकेत दिया। आशा कार्यकर्ता संघ ने कहा कि डिजिटल रिपोर्टिंग और सर्वे कार्य बढ़ने से काम का बोझ दोगुना हुआ है। उन्होंने मांग की कि मानदेय के साथ मोबाइल डेटा भत्ता भी दिया जाए। अधिकारियों ने बजट उपलब्धता का हवाला दिया। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पोषण पुनर्वास केंद्रों से जुड़े अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग भुगतान की मांग की। उनका कहना है कि कुपोषण सर्वे और गृह भ्रमण में समय अधिक लगता है, जिससे निजी जीवन प्रभावित हो रहा है। रसोइया सहायिकाओं ने बताया कि खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ने से जिम्मेदारी और तनाव दोनों बढ़े हैं। उन्होंने रसोई गैस, बर्तन और ईंधन सहायता के साथ मानदेय बढ़ोतरी की मांग रखी। शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट मांगी। ममता कार्यकर्ताओं ने संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन योजनाओं में अपनी भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में काम करना कठिन है और यात्रा भत्ता भी पर्याप्त नहीं है। वैक्सीन कुरियर स्टाफ ने मांग की कि उन्हें नियमित कर्मचारी जैसी बीमा सुविधा मिले। उनका कहना है कि टीका आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो, इसके लिए वे कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने पंचायत स्तर पर बैठक कर तय किया कि मांगे पूरी न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं की सफलता उनके काम पर निर्भर है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि नई पोषण ऐप पर काम करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की जरूरत है। उन्होंने डिजिटल कार्यभार को देखते हुए विशेष भत्ता देने का सुझाव रखा। सहायिका कर्मियों ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ा। उन्होंने अतिरिक्त श्रम के बदले मानदेय संशोधन की मांग की। स्थानीय अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। रसोइयों ने मध्याह्न भोजन योजना में गुणवत्ता बनाए रखने के दबाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उचित वेतन न होने से मनोबल प्रभावित होता है। शिक्षा विभाग ने जल्द समीक्षा का आश्वासन दिया। ममता कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्रों से बेहतर समन्वय की मांग की ताकि मातृशिशु देखभाल समय पर हो सके। उन्होंने मानदेय के साथ प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का सुझाव भी रखा। वैक्सीन कुरियर कर्मियों ने कहा कि उन्हें पहचान पत्र और सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि टीका ढुलाई के दौरान मौसम और दूरी बड़ी चुनौती होती है। आशा संगठनों ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि लंबे समय से सेवा दे रही कार्यकर्ताओं को भविष्य की चिंता सताती है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पोषण अभियान के लक्ष्य पूरे करने में अपनी भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रोत्साहन राशि नियमित होनी चाहिए। कई जिलों में भुगतान देरी से होने की शिकायत भी सामने आई। सहायिका कर्मियों ने साफ सफाई और बच्चों की देखभाल दोनों जिम्मेदारियों का हवाला दिया।
उन्होंने कहा कि काम का दायरा बढ़ा है लेकिन वेतन नहीं, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। रसोइया समूहों ने कहा कि उन्हें रसोईघर सुधार और स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिले। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक धुएं और गर्मी में काम करने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ममता कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियानों में सक्रिय भागीदारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यात्रा खर्च अलग से दिया जाना चाहिए। वैक्सीन कुरियर ने मांग रखी कि दूरस्थ इलाकों में डिलीवरी पर अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रीढ़ हैं, इसलिए उनका मानदेय न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए। विभाग ने कहा मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बच्चों के प्रीस्कूल शिक्षण कार्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और पोषण दोनों संभालने के लिए उचित वेतन जरूरी है। सहायिकाओं ने कहा कि पोषण आहार वितरण में पारदर्शिता और समयबद्ध आपूर्ति से काम आसान होगा। उन्होंने कार्य सुविधा सुधारने की भी मांग की। रसोइयों ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से खर्च बढ़ा है। उन्होंने सब्सिडी और मानदेय दोनों बढ़ाने की मांग रखी। ममता कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग में तकनीकी सहायता की जरूरत बताई। उन्होंने स्मार्टफोन और इंटरनेट सहायता देने की मांग की। वैक्सीन कुरियर ने कहा कि उन्हें आपदा या आपात स्थिति में अतिरिक्त जोखिम भत्ता मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा की बात कही। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सर्वे, टीकाकरण और परिवार नियोजन कार्य के लिए अलग अलग प्रोत्साहन स्पष्ट किए जाए। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भवन मरम्मत और संसाधन सुधार की मांग भी जोड़ी। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं से सेवा गुणवत्ता बढ़ेगी। सहायिका कर्मियों ने कहा कि नियमित प्रशिक्षण से कार्यकुशलता बढ़ेगी। उन्होंने प्रशिक्षण अवधि के दौरान भी भुगतान सुनिश्चित करने की मांग रखी। रसोइयों ने पोषण मानकों के पालन के लिए अतिरिक्त सामग्री सहायता की मांग की। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों में गुणवत्ता बनाए रखना कठिन है। ममता कार्यकर्ताओं ने कहा कि मातृ मृत्यु दर कम करने में उनकी भूमिका को औपचारिक मान्यता मिले। वैक्सीन कुरियर ने नियमित स्वास्थ्य जांच और बीमा कवरेज की मांग रखी। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि समय पर भुगतान न मिलने से आर्थिक संकट गहराता है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि पोषण ट्रैकिंग के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए जाए। सहायिकाओं ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वच्छता सुविधा बढ़ाने की मांग की। रसोइयों ने कहा कि उन्हें वर्दी और सुरक्षा उपकरण दिए जाए। ममता कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रसूति केंद्रों में उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए। वैक्सीन कुरियर ने कहा कि ईंधन भत्ता वास्तविक दूरी के आधार पर मिले। आशा कार्यकर्ताओं ने ग्राम स्वास्थ्य बैठकों में अपनी भूमिका मजबूत करने की मांग की। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि पोषण किट समय पर मिले। सहायिकाओं ने छुट्टी नीति स्पष्ट करने की मांग रखी। रसोइयों ने कहा कि त्योहारों पर अतिरिक्त भत्ता मिले। ममता कार्यकर्ताओं ने कहा कि उच्च जोखिम गर्भावस्था मामलों पर अलग प्रोत्साहन हो। वैक्सीन कुरियर ने कहा कि वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनसंख्या आधारित कार्यभार तय हो। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि सम्मान समारोह से मनोबल बढ़ेगा। सहायिकाओं ने कहा कि सेवा अवधि के आधार पर वेतन बढ़े। रसोइयों ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो। ममता कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पंचायत स्तर पर पहचान मिले। वैक्सीन कुरियर ने कहा कि कोल्ड चेन उपकरण बेहतर हों। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार्य रिपोर्टिंग सरल की जाए। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि सामुदायिक सहयोग बढ़ाया जाए। सहायिकाओं ने कहा कि उन्हें स्थायी दर्जा दिया जाए। रसोइयों ने कहा कि खाद्य भंडारण सुविधा सुधारी जाए।
तो आप सब इस वीडियो को देखें, वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि आप लोग का कमेंट पढ़ करके मुझे उत्साहित हो सके, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ता के पास पहुंच सके।